मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रोज कपड़ा जिस तरह से बदलते हैं वैसे ही रोज नियम बदल रहे हैं। सवाल इसको आगे बढ़ के करने का है, इसलिए 28 तारीख से सदन है। सवाल भी पूछेंगे और जवाब भी लेंगे और सरकार को स्थानांतरण करना ही होगा, भाग के कहीं जाने नहीं। अब विलंब के ही कारण की जाए, इतना बड़ा काम सरकार ने कर दिया। देश के अंदर में पहला राज्य हम है जो शिक्षक छात्र अनुपात प्राइमरी में मेरा सबसे बेहतर है। और उन शिक्षक के मन में पीड़ा रहेगी तो उस पीड़ा का हमको भी सालना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द, बगैर देर किए, बगैर दाएं बाएं देखे, शिक्षकों के पदस्थापन का स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में सरकार अपने पूरे कामों को जल्द से जल्द करने के आदेश भी जारी करते हैं। तो वहीं बात करें तो शिक्षक विभाग के द्वारा शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षक परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी के द्वारा ही सवाल खड़ा किया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह से शिक्षा विभाग में नियमावली को बार बार चेंज किया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। शिक्षा विभाग में ये क्या हो रहा है? आपके ही सहयोगी पार्टी बीजेपी सवाल खड़े कर रहे हैं और कर रहे हैं कि जैसे लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह से शिक्षा विभाग में नियमावली चेंज हो रही है। देखिए, शिक्षकों की भर्ती का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है। बगैर जमीन लिखवाए और पदस्थापन में भी बड़ा आर्थिक खेल हुए, तो स्वाभाविक है और सरकार की चिंता भी यह है कि जो शिक्षक है उनको वैकल्पिक प्रस्ताव हमने दिया कि वैकल्पिक जगह दीजिए, जल्द से जल्द उसका निष्पादन हो। यह तो हर व्यक्ति की अपेक्षा है। अब पति पत्नी के आधार पर, दिव्यांग के आधार पर, असाध्य रोग के आधार पर या उनके द्वारा दिए गए विकल्प का, चूंकि बड़े संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई है इसलिए समय जरूर लग रहा है लेकिन होना तय है। लेकिन समय, आपने भी बोला समय लग रहा है लेकिन होना तय है। लेकिन नियमावली तो बार बार लाए जाते हैं, शिक्षक परेशान दिख रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि नियमावली, आपने बोला 4 कैटेगरी की बात की, शिक्षा विभाग ने भी कहा कि हम 4 कैटेगरी में ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। तो देरी क्यों हो रहा है? नियमावली बार बार चेंज क्यों हो रहा है? या तो सवाल नियमावली में अगर कोई भी तो बात समझ में आती है कि शिक्षकों को सहूलियत मिल जाए अपना चॉइस देने में, अपना उनका पोस्टिंग का जगह देने में, लेकिन इसके चलते विलंब होना यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि शिक्षा विभाग ने जो कहा है कि हम जल्द से जल्द, चूंकि रैंडम होना है तो अपलोड करना उसका डेटा जिला शिक्षा पदाधिकारी से ये मंगाना, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पारदर्शी तरीके से जितना जल्द हो सके, अब विलंब के ही कारण की जाए। इतना बड़ा काम सरकार ने कर दिया। देश के अंदर में पहला राज्य हम है जो शिक्षक छात्र अनुपात प्राइमरी में मेरा सबसे बेहतर है। और उन शिक्षक के मन में पीड़ा रहेगी तो उस पीड़ा का हमको भी सालना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द, बगैर देर किए, बगैर दाएं बाएं देखे, शिक्षकों के पदस्थापन का स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। कहाँ देरी लग रही है आपको? कहाँ लग रही है? जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा, अधिकारी को इस सब का कारण लेट हो रहा है, तो आपको अधिकारी को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग नहीं हैं? अरे हम लोग 12 जो स्नातक शिक्षक से जीत के आए वही ना हमारी पूंजी है, शिक्षक ही हमारी पूंजी है ना। तो चलते सत्र में हम लोग बता देंगे भाई। नहीं तो हमको तो लगता है कि उस सत्र के पहले ही कोई सरकार फैसला लेकर के इसको कार्यादेश के रूप में जारी कर देगी। आवेदन तो ले लिए, कब का आवेदन ले लिए? अभी तक कहा जा रहा है कि 39 कितने लोगों को शिक्षक को ट्रांसफर पोस्टिंग शिफ्ट किया गया है। आवेदन तो लाखों में है। अरे स्वाभाविक है, इतनी बड़ी संख्या है तो संख्या का समायोजन भी तो करना है। अब हर पंचायत में हम विद्यालय खोल दिए। पहले तो हर जिला में चरवाहा विद्यालय होता था, अब हर पंचायत में विद्यालय हो गया। तो सब जगह शिक्षक देंगे ना, और शिक्षकों को सहूलियत भी देंगे, उनको दूर नहीं पड़े, नजदीक रहे, जिससे कि वो पठन पाठन का काम बेहतर माहौल में कर सके। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए। होना तय है लेकिन अब विलंब के ही कारण कीजिए। जितना जल्द कर दीजिएगा शिक्षकों को उतना ही लाभ होगा। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगता है मंशा सही नहीं है शिक्षा विभाग का, चाहे अधिकारियों का, इसलिए वो विलंब कर रहे हैं। विपक्ष नहीं है, मंशा का मतलब, अरे विपक्ष का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय जनता दल, इसको पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है?
एसपी यादव कहते हैं शिक्षकों के भर्ती हुआ मेरे कारण उनको राजकर्मी का दर्जा मिला, इस तरह किसी एसपी यादव कहते हैं। राजनीति में वोमिटिंग नहीं करना चाहिए, गलत शब्दात, तो दवाई भी उसके लिए नहीं है। ऐसे ही जो मन होगा वोमिटिंग कर दीजिएगा। अरे जब पढ़े लिखे हैं तो संविधान विधानों पढ़ाना पड़े सत्ता पक्ष को विपक्ष को, तो दुर्भाग्यजनक है। अरे सत्ता पक्ष के पास ही यश और अपयश होता है। आप तो ढोल बजावे वाला थे ना, चाचा की जय हो, चाचा की जय हो, चाचा की जय हो। शिक्षक के भर्ती हम कर दिए, इंजीनियर के भर्ती हम कर दिए। दर्जा बोल रहे हैं हम। अरे भाई अपना गाँव में जो स्कूलवा है, अपना ननिहाल में राबड़ी देवी उच्च विद्यालय, वहां भी 16 कमरा नीति से चाचा बनाए, पूछ लीजिएगा उनसे। और वहां शिक्षक की भर्ती नीति से चाचा किए, नहीं कर पाए थे। इनकी माता श्री के नाम पर सेलार कला में विद्यालय, उच्च विद्यालय, तो अपन माँ के नाम पर तो आप बनवा पाए नहीं किए। वो सब नीतीश कुमार जी बनाए। जब महागठबंधन नहीं था तब, तो आपके घर में तो हम बल्ब जलाए, आप दूसरे के घर में दिया जलाने की बात कर रहे हैं। सदन में आप लोग बता दीजिएगा कि किस तरह से शिक्षकों के लिए काम शिक्षकों की समस्या को मजबूती के साथ उठाएंगे, विधि सम्मत तरीके से, तार्किक तरीके से, और हमको उम्मीद है कि सरकार हम लोग के तर्क को संज्ञान में भी लेगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार इस तरह से शिक्षकों के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार सदन में हम लोग शिक्षकों के मुद्दे को रखेंगे। तमाम कर न्यूज़ सर।